मोरा कला से इस वक्त की बड़ी खबर, बाल काटने के रुपए मांगने पर किया बड़ा कांड। पूरे कांड में गए 58 वर्ष के केवल चंद सेन की जान। जी हाँ, खबर मोरा कला से है, जहाँ पे शराब के नशे में अपराधियों ने घर में घुसकर की मारपीट। बीच बचाव में आए केवल चंद सेन के सर में आई गंभीर चोटें, गंभीर हालत में जोधपुर किया गया रेफर। 28 जनवरी को हो गई उनकी मृत्यु। एक परिवार से उठ गया साया। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्त मारूसेन समाज बंधुओं ने अपराध प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है तथा उचित न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से और समस्त अधिकारियों से अपील की है। इस मामले में लवकुश गोस्वामी पुत्र प्रकाश गोस्वामी को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और हत्या के आरोप में उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई दिनों तक उनका उपचार जोधपुर चलता रहा और बताया जा रहा है कि पिछले 1-2 दिन पूर्व ही उनकी वहां पे डेथ हो गई। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उनके कुछ परिजन हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सेन गुड़िया है। सर, आज जो आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या थी पूरी घटना और अभी उसमें क्या चल रहा है सर? घटना ऐसी बात है कि मोरा कला में हमारे समाज बंधु के घर में घुसकर 2 दलितों ने उसकी हत्या कर दी, मतलब मारपीट की उसकी। तो घायल होकर फिर बाद में वो जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में उसके कोमे में थे और उसके बाद उनकी हत्या हो गई, जिसके लिए आज सभी समाज बंधु वहाँ परिवार को साल संभालने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस की कार्रवाई कैसे क्या चल रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब भरत जी नेतरिया, आप कोषाध्यक्ष टीकाराम जी धांधल और आप हमारे 4 पट्टी के कोषाध्यक्ष सुरेश जी, ये हमारे 4 पट्टी के हैं कोषाध्यक्ष कतरू जी है, और भी समाज बंधु काफ़ी लोग पधारे हैं। तो इनको एक बार मतलब कि भाई आगे की क्या कार्रवाई चल रही। तो मैंने इनसे निवेदन किया भाई हमें तो रायपुर थाने में जो चल रहा है वो सारी एकदम बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया एकदम सही चल रही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको विश्वास है, एक बार आप खुद चल के थानेदार साहब से मिलकर आप पूछो और आप अपना जो भी पर्सन हो कोई दिमाग में अगर आपके, तो आप थानेदार साहब से आप खुद बात करो। सर, अभी जो पुलिस की कार्रवाई हुई आपने आज नोट की भी होगी, उस कार्रवाई से आपको क्या लगता है सर? वो कार्रवाई बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और हमें विश्वास है कि उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमने सीई साहब से भी बात की है, थानेदार साहब से भी बात की, समाज बंधुओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी है आप उनको कोई चिंता मत करो, जो उन्होंने दोष किया है, हत्या की, उसकी सजा उनको मिलेगी। सर, इस घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा? क्या कारण अभी उनके कोई आपसी कोई लेन देन है, कोई बाल दाढ़ी का पैसा बता रहा है। वो लड़का खुद बता रहा है भाई मेरे को पैसा मांगता था, तो वो पैसा मांगा थे उसने दिन में। फिर वो बोले शाम को शराब पीकर मेरे घर पे आए और मेरे को बोला कि भाई ला तेरे को बाहर पैसा देता हूँ। फिर बाद में वो पैसे लेने गए तो उसको मारने लगे, तो वो घर के अंदर चला गया लड़का। तो वो लोग जो बाकी के जो है उसके पीछे जाके उसको मारने लगे। पिताजी छुड़ाने आए, उसको भी मारा, उसके भाई उनको भी मारा। तो ऐसे करके हमारे समाज में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इससे पूरा समाज में शौक फैला हुआ चारों पट्टियों में, और समाज बंधु के हमारे पास भी बहुत मान आते हैं। आज हमारे अध्यक्ष साहब को सबको बुला के मैंने भाई आप सब चलकर एक बार पूछ लो, ताकि कल ने कोई लापरवाही किस वजह से हो, मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी और सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। जो उन्होंने घर में घुसकर मारा है तो वो मार सही है, तो उसके लिए कोई इसमें फेरबदल होने वाला कुछ मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। और कानून पे मुझे पूरा विश्वास है और प्रशासन अपना काम बिल्कुल मुझे तो लगता है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और आप अध्यक्ष साहब आपको कुछ इस मामले में कुछ बोलना है सर? जो प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है उससे कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और इसको मतलब लेना चाहिए। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमें पूरी पसंद है, पूरी हमारी कोशिश है कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे बाबूलाल जी, शेख साहब वगैरह सब कुछ सहयोग कर रहे हैं, उनसे हम सब समाज बंधु संतुष्ट हैं। जी सर। सर, जो ये मार्मिक घटना घटी है, इसके आपको इसके बारे में क्या बोलना है सर? ये घटना 22 तारीख की है और 22 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे समाज के कोई बच्चा था, उसका कोई बाल दाढ़ी का पैसा बकाया था, तो उसने उसका तकाजा किया। तो तकाजा
जिस समय किया उस समय वो बाहर चबूतरी में बैठे हुए दारू पी रहे थे। तो वहाँ पे जैसे इसने तकाजा किया तो उस समय तो वो बातचीत होकर घर के अंदर आ गया। फिर शाम को उसको वापस घर के बाहर जाके बोला कि ले तेरे पैसे दे रहे रवि, बाहर आ। तो वो बाहर आया तो उसके साथ में मारपीट करने लग गए। मारपीट की तो वो बच्चा अकेला था, तो वो मारपीट की वजह से डर के घर के अंदर घुस गया। तो पीछे से दोनों भाई थे, लव और कुछ भारती, तो घर के अंदर घुसे और वहाँ भी मारपीट करने लगे। मारपीट की तो बीच में उसके पिताजी केवल राम जी सेन वो बीच बचाव करने आए, तो उनके सर पे कड़ा था उसके पहना हुआ, उसके कड़े की वहाँ सिर में मार दी, वहीं वो गिर गए और बेहोश हो गए। फिर पास वाले दूसरे लोग भी आए, बीच बचाव किया, फिर पक गए वो तो, और केवल राम जी को लेके प्राथमिक यहाँ सोचित रेफर कर दिया छेपर। वहाँ से CT स्कैन करा कर एम्स जोधपुर लेके गए। वहाँ जगह नहीं होने की वजह से वहाँ MDM लेके आए और वहाँ पे भर्ती रहे 5-7 दिन। तब तक वो कोमा में ही रहे, वेंटिलेटर पे रहे और 28 तारीख को उनकी डेथ हो गई। उनका दाह संस्कार कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, बच्चों को, उन लड़कों को, अभियुक्तों को डिटेन किया और 307 के अंदर उनकी कार्रवाई चालू कर दी। और अब उनकी डेथ होने की वजह से धारा 302 के अंदर उनको दर्शाया है, अरेस्ट किया हुआ है। और पुलिस कार्रवाई से हम सब समाज वाले संतुष्ट हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के जो व्यक्ति गया है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो उसको न्याय मिलेगा। और पुलिस कार्रवाई बिल्कुल हम संतुष्ट है और विश्वास है अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। धन्यवाद।